me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. If I'm wide open like a door. And Bobby's head open like a door. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लॉर्ड पीरस को। इस पॉइंट पर लॉर्ड पीरस ब्रोली से कहता है, तुम पिछले टाइम से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो। तुमने मुझे मेरी 100% पावर्स पर आने पर मजबूर कर दिया है। तुमने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया, पर मुझे नहीं लगता तुम मुझे टेक डाउन कर सकते हो। बट फिर भी राउंड 2 के लिए तैयार हो जाओ। इस पॉइंट पर ब्रोली एकदम से एक फाइटिंग स्टांस बना लेता है। उसके चेहरे पर एक इविल टाइप की स्माइल आती है और वो पीरस को इशारा करता है ब्रोली के ऊपर पहले अटैक करने का। पीरस एकदम से ब्रोली के ऊपर अटैक करता है, पर ब्रोली इस अटैक को डॉज करने में कामयाब हो जाता है। इस 1v1 बैटल के अंदर ब्रोली और पीरस के दोनों एक सेम लेवल पर थे। ये देखना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था आखिर इन दोनों में जीतेगा कौन, क्योंकि इन दोनों की स्ट्रेंथ एक सेम लेवल पर थी। और इस पॉइंट पर ब्रोली पीरस से कहता है, आप वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, आपके पास फाइटिंग की काफ़ी अच्छी स्किल है और नो डाउट आपके पास एक अलग लेवल की स्पीड है। पर इस चीज़ को बीरस सुन के भी अनसुना कर देता है, क्योंकि इस पॉइंट पर बीरस अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है। अल्ट्रा इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बीरस की बॉडी खुद से रिएक्ट करती है, खुद से ही अटैक करती है और खुद से ही डॉज करती है। यहाँ पर बीरस की इमोशंस बाहर नहीं आ सकते थे और इस पॉइंट पर ब्रोली पीरस को उसकी अल्ट्रा इंस्टेंट के साथ बैटल कर रहा है। तो फिर ये ब्रोली के लिए एक काफ़ी डिफरेंट टास्क होने वाला है। पीरस और ब्रोली इन दोनों की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी कि वो टाइम बैरियर को और जो स्पेस रियलिटी है उसे पूरी तरीके से तोड़ रहे थे। पूरे के पूरे यूनिवर्स में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही थी। इस पॉइंट पर ब्रोली और पीरस ये दोनों एक दूसरे पर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस अटैक करते हैं। इन दोनों की ही अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं और इन दोनों का ही एक पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। इस पावर स्ट्रगल की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन तो होती है, पर इस पॉइंट पर दोनों ही अपनी 100% पर होने की वजह से दोनों ही उस अटैक को पुश करने लगते हैं और यहाँ पर ब्रोली का अटैक काफ़ी ज़्यादा पुश हो चुका था। इस पॉइंट पर बीरस की स्ट्रेंथ ब्रोली के स्ट्रेंथ के सामने हार गई। यहाँ पर पावर स्ट्रगल में जो ब्रोली है वो उस अटैक को काफ़ी ज़ोर से पुश कर देता है और ये जो अटैक है ये अटैक सीधा बीरस को आकर लगता है और इस पॉइंट पर बीरस और ब्रोली इन दोनों के ही अटैक सीधा बीरस को ही लगते हैं और इस अटैक की वजह से बीरस नॉकआउट हो जाता है। इस टाइमिंग पर ब्रोली ने बाकायदा बीरस को टेक डाउन कर दिया है 1v1 बैटल में। और फिर हम देखते हैं प्लैनेट बीरस की हालत को। इस मोड पर प्लैनेट बीरस काफ़ी ज़्यादा तबाह हो चुका है, उसका कुछ ही पार्ट बचा है और इस पॉइंट पर सुप्रीम काय को प्लैनेट बीरस को पूरी तरीके से रिवाइव करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम काय ही तो है जो क्रिएशन का काम करता है। इस पॉइंट पर सुप्रीम काय ये देखकर शॉक हो जाता है कि प्लैनेट बीरस की हालत बद से बदतर हो चुकी है और उसे अब ये सब ठीक करना है। वीस ये सब ठीक नहीं करने वाला, क्योंकि वीस को थोड़ा सा काम है। इस एक रीज़न की वजह से वीस और बीरस इन दोनों को बाहर जाना है। इस टाइमिंग पर बीरस और सुप्रीम काय ये दोनों एक छोटी सी चीज़ की वजह से लड़ने लग जाते हैं। यहाँ पर बीरस सुप्रीम काय पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, बट फिर बीरस खुद शांत भी हो जाता है। फिर वीस सुप्रीम काय की थोड़ी बहुत तारीफ कर देता है और उसे मनाता है इस काम के लिए और यहाँ पर सुप्रीम काय इस काम के लिए मान भी जाता है। इस मोड पर बीरस और विस ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और एक अलग लोकेशन पर आ जाते हैं और इस लोकेशन को तुम और मैं हम दोनों काफ़ी अच्छे से जानते हैं और ये लोकेशन है प्लैनेट वेजिटा। इस पॉइंट पर प्लैनेट वेजिटा पर आने का एक काफ़ी अलग रीज़न बनता है। यहाँ पर वो गोकू, वेजिटा, ब्रोली इन तीनों को पिक करने आए थे, पर यहाँ पर लास्ट बैटल के बाद ब्रोली काफ़ी ज़्यादा थक गया था। इस एक रीज़न की वजह से वो ब्रोली को छोड़कर गोकू, वेजिटा और बारडॉग इन तीनों को लेकर वहाँ से निकल लेते हैं। इन्हें पिक करने के बाद वो लोग सीधा चले जाते हैं ग्रैंड प्रिंस के पैलेस पर। इस पॉइंट पर ग्रैंड प्रिंस के पैलेस में काफ़ी अलग चीज़ें होने वाली है, जैसे कि ग्रैंड प्रिंस हर किसी को एक नई चीज़ के बारे में बताने वाले थे और वो चीज़ होने वाली थी टूर्नामेंट ऑफ पावर। इस टाइमिंग पर ग्रैंड प्रिंस खुद गोकू, वेजिटा, बारडॉग, वीस और बीरस इन लोगों का खुद इंतज़ार कर रहा था। इस पॉइंट पर गोकू का यहाँ पर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रिंस है वो सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को और सारे ही एंजल्स को, इवन तो उनके मॉडल्स को भी एक अलग लोकेशन पर टेलीपोर्ट करता है। इस पॉइंट पर ग्रैंड प्रिंस ने सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को, सारे ही एंजल्स को और सारे ही सुप्रीम काइस को यहाँ पर बुला लिया है। इसके पीछे काफ़ी अलग वजह है। इस पॉइंट पर ग्रैंड प्रिंस हर किसी को टूर्नामेंट ऑफ पावर के सारे रूल बताता है और ये बताता है कि एक ऐसा टूर्नामेंट होने वाला है जिसके अंदर जो भी यूनिवर्स हारेगा
उस यूनिवर्स को पूरी तरीके से इरेज कर दिया जाएगा। इस पॉइंट पर इस सारी चीज़ों को सुनकर सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल और सुप्रीम का हर कोई शॉक हो जाते हैं। फिर ग्रैंड प्रिस्ट हर किसी को ये बताता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर का टाइम क्या होगा और टूर्नामेंट ऑफ पावर इस इवेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें उन्हें देखने को मिलेगी और रूल्स क्या है। और यहाँ पर वो टाइम जब बताता है तब मार्गरेटा समझ जाती है कि हर यूनिवर्स के लिए टाइम अलग होने वाला है। अब मार्गरेटा को 3 से 4 महीने मिल चुके हैं, पर जो वेडॉस है उसके पास मुश्किल से 1 महीना है। पर यहाँ पर यूनिवर्स 7 के लिए सिचुएशन बद से बदतर होने वाली है, क्योंकि उनके लिए उनके पास बस 2 ही दिन है। सारे रूल्स को समझाने के बाद टाइम आता है फ्रेंडली बैटल्स का, और यहाँ पर फ्रेंडली बैटल्स इनकी स्टार्ट होने वाली होती है। तो फर्स्ट बैटल होने वाली होती है यूनिवर्स 11 के एक फाइटर और यूनिवर्स 7 के एक फाइटर की। इस पॉइंट पर वो फाइटर कौन है इन्हें बस वो डिसाइड करना था। यूनिवर्स 11 से सामने आता है टोपो, जैसा कि पिछली बारी हुआ था। टोपो को देखते ही गोकू और वेजिटा दोनों ही आपस में लड़ने लग जाते हैं कि आखिर टोपो के साथ कौन बैटल करेगा। और इस टाइम पर ये दोनों लड़ रहे थे, तब यहाँ पर जो बारडॉक है वो एकदम से सामने आता है और रिंग में छलांग मार देता है। इस पॉइंट पर जो बारडॉक है वो टोपो की आंखों में देख रहा था और टोपो भी बारडॉक की आंखों में देख रहा था। इस पॉइंट पर बारडॉक और टोपो इन दोनों की ही फ्रेंडली बैटल स्टार्ट होती है। इन दोनों की इस बैटल में ये दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहे थे। ना टोपो कुछ कह रहा था ना बारडॉक कुछ कह रहा था। पर एक टाइम के बाद जो टोपो है वो बारडॉक से सवाल करता है कि वो जो विलन है क्या तुम उससे कैसे भी रिलेटेड हो। इस पॉइंट पर बारडॉक जैसे ही सुनता है कि टोपो ने उसे विलन कहा है, वो कहता है कि वो मेरा बेटा है। जैसे ही टोपो बारडॉक की ये बात सुनता है, वो कहता है तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारा बेटा इतना बड़ा विलन है। अगर इस जगह पर कोई और फादर होता तो कब का अपनी जान दे देता, क्योंकि उसके बेटे की वजह से काफ़ी सारी बेगुनाह जान जाने वाली है। अभी तक बारडॉक टोपो के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था, पर एकदम से बारडॉक अपनी सुपर सेन रोज ट्रांसफॉर्मेशन में चली जाता है और फिर वो टोपो के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सा पंच अटैक करता है। इस पॉइंट पर टोपो को वो अटैक लग जाता है। टोपो उस अटैक को डॉज नहीं कर पाता। टोपो जैसा पीछे जाकर गिरने ही वाला होता है कि बारडॉक एकदम से उसके पीछे पहुंच जाता है और अपने टेल की मदद से उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें शायद ये नहीं पता होगा कि। और अब बारडॉक कहता है तुम्हें शायद पता नहीं होगा, पर मेरा बेटा मेरे स्पीशीज का अब तक का सबसे प्योर हार्टेड कैरेक्टर है, पर मैं उसके जितना सॉफ्ट तो नहीं हूँ और वो मेरा थर्ड सन है। तो फिर मेरे जो 2 बेटे होने वाले हैं वो उससे काफ़ी ज़्यादा इविल होने वाले हैं और वो प्योर इविल रहेंगे। तो फिर ये मत सोचना कि वो तुम्हें उसे एलिमिनेट करने देंगे, और यहाँ पर ये मत सोचना कि मैं कैसे भी वीक हूँ। अगर कोई उसकी तरफ देखेगा तो मैं उसे आसानी से एलिमिनेट कर सकता हूँ, और कुछ चांसेस में तो मैं उसकी जान भी ले सकता हूँ। इस पॉइंट पर सारे ही जो यूनिवर्सेस है वहाँ पर रूल ये है कि किसी भी ओपोनेंट की उन्हें जान नहीं लेनी है। पर यहाँ पर बारडॉक टोपो को सीरियसली जान से मारने की कोशिश कर रहा है। हर कोई ये देख रहा था, और इस टाइम पर बीरस बारडॉक पर चिल्लाने लगता है। यहाँ पर जो बारडॉक है वो बीरस को भी इग्नोर कर रहा था और वो अपनी स्पीच जारी रखता है, और उस स्पीच के अंदर वो ये कहता है कि वो थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट भी नहीं है। फिर ग्रैंड प्रिस्ट इन सारी चीज़ों में इंटरफेयर करता है और वो बारडॉक और टोपो इन दोनों को छुड़वाता है। इस पॉइंट पर ग्रैंड प्रिस्ट ये सोचता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर की स्टार्टिंग जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट करा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। पर यहाँ पर टूर्नामेंट ऑफ पावर की स्टार्टिंग में अगर किसी की जान चली जाए तो फिर ये टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। इस पॉइंट पर जैसे ही वो इन सारी चीज़ों को सुलझा देता है, वैसे ही टोपो वहाँ से जाने लग जाता है, पर वो एकदम से पीछे मुड़ता है और बारडॉक से कहता है मैं अपने यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, पर हाँ मेरे ऊपर मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है जिरेन द ग्रेट। देख लेना, वो तुम्हारे पूरे यूनिवर्स को पूरी तरीके से इरेज करके रख देगा। तुम्हारे सारे कैडेट्स को वो काफ़ी इजीली टेक डाउन कर देगा। इस पॉइंट पर बारडॉक काफ़ी ज़ोर से हंसने लग जाता है। वो कहता है तुम्हें वाकई में लगता है मैं अपने यूनिवर्स में पावरफुल हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मेरे ऊपर भी काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है, और ट्रस्ट मी जब वो रिंग में उतरेंगे तब जिरेन क्या किसी को भी औकात नहीं रहेगी, ना ही किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की। और मॉर्टल्स गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ये चीज़ मुझे हमारे यूनिवर्स के एंजल ने बताई, पर हमारे यूनिवर्स का सीन भी कुछ ऐसा ही है। जैसे ही बारडॉक इस चीज़ को कहता है, यूनिवर्स 7 के सारे कैरेक्टर्स को छोड़कर जो बाकी यूनिवर्सेस के कैरेक्टर्स हैं वो इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़ोर से झटका खाते हैं, क्योंकि हर किसी ने एक स्ट्रेंथ एनर्जी की को एक बार सेंस करा था, और हो सकता है ये एनर्जी की उसी वॉरियर की हो। इस पॉइंट पर टोपो भी ये सोचने लग जाता है कि आखिर ये वाकई में सच कह रहा है या फिर मजाक कर रहा है।
तो इस वीडियो में काफ़ी सारे साउंड निकल के आते, तो इन सासों के जहाँ हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो गलती से भी पसंद आई है तो प्लीज़ जाकर इस वीडियो को एक लाइक कर दो। कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट पढ़ के ही तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर से कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। और क्या तुम टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए एक्साइटेड हो? अगर तुम टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए एक्साइटेड हो तो जाके नीचे कमेंट सेक्शन में TOP ज़रूर से टाइप कर देना, TOP यानी टूर्नामेंट ऑफ पावर। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।